Hello friends, hi, I am Ajit Kumar and welcome to Blog Techno Ajit। इस वीडियो में मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के वो हैं, सबसे जो पहला है जो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, और फिर एफिलिएट को पैसे कैसे मिलते हैं, और एफिलिएट मार्केटर क्यों हमें होना चाहिए। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, ये शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद आपको मिल जाए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो आसान भाषा में इसको समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब एक एफिलिएट या एक प्रमोटर किसी दूसरे पर्सन या किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, यानी जो एफिलिएट है उसके पास कोई वेबसाइट हो सकता है या उसके पास कोई सोशल मीडिया के थ्रू वो प्रमोट करता है और वो एडवर्टाइजमेंट करता है, और उससे प्रभावित होकर अगर कोई उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो वह कंपनी प्रमोटर को कुछ परसेंटेज इनकम के तौर पे करती है। यानी कि उससे वह कंपनी उसे कुछ इनकम पे करेगी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट कंपनी। और अगर उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज पे करती है। तो ये उस कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना पे करेगी। जैसे कि आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं और आपके अपने किसी कंपनी के एफिलिएट को ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपने अगर किसी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, आपके पास कोई सोशल मीडिया है या कोई ब्लॉग है, और वहाँ से अगर मैं जाकर खरीदता हूँ तो वहाँ से जो प्रॉफिट होगा आप कंपनी को, तो वो डिसाइड करेगी कंपनी कि आपको कितने परसेंटेज प्रॉफिट आप पे करना है और एफिलिएट के तौर पे पे करना है। तो ये था हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए काम करता है, और प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए हमको प्रमोटर्स होने चाहिए। तो प्रमोटर को कंपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट का कुछ शेयर देती है जिस प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं। तो इस एफिलिएट मार्केटिंग सही से काम करे इसलिए इसमें 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। जो सबसे पहला है वो प्रोडक्ट क्रिएटर है और सेलर है। तो जो प्रोडक्ट क्रिएटर होते हैं उसको हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट सेलर होते हैं वो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट को बेचते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दोनों को एक ही मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट भी उन्हीं का है और प्रोडक्ट भी वहीं बनाते हैं। जो दूसरा है जो एफिलिएट और एडवर्टाइजर मतलब कि प्रमोटर होते हैं। तो हमने देख चुके हैं कि प्रमोटर कौन होते हैं, जो उनका ब्लॉग या वेबसाइट होता है या सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और तीसरा है जो बहुत ही ज़रूरी है जो इस एफिलिएट मार्केटिंग को सही से काम करे, जो कि वो है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बिके। अगर वो प्रोडक्ट बिकता है तभी जाकर प्रमोटर को कुछ पैसे मिलेंगे और कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। तो इस अगर एफिलिएट मार्केटिंग सही से काम करे, ये तीनों बहुत ही जरूरी, और प्रोडक्ट मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग सही से काम करेगा अगर ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट सही से होगा। तो सबसे पहले होता है कि आपका एक ब्लॉग या वेबसाइट होना चाहिए, और वो जो उस ब्लॉग या वेबसाइट पे जब अगर कोई जाता है, वहाँ पे जब कोई कस्टमर क्लिक करेगा तो वो ये एक मान लीजिए कि ABC स्टोर है, ई कॉमर्स वेबसाइट है किसी कंपनी का, तो उस पर वो कस्टमर जाता है। वह कस्टमर जाएगा और वहाँ से वो कस्टमर या तो वहाँ से परचेज कर सकता है या तो वहाँ से वो ऐड टू कार्ट कर सकता है, मतलब कि वो बाद में भी खरीद सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि एफिलिएट जो नेटवर्क है उस परचेज डिटेल को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो ट्रांजैक्शन वैलिड है और वो ट्रांजैक्शन हो चुका है और कस्टमर खरीद चुका है, तो उस एफिलिएट को या उस वेबसाइट को एग्जिट कर सकते हैं या और भी चेक कर सकते हैं और भी प्रोडक्ट कौन कौन से खरीदने होंगे। उसके बाद वो जो वेबसाइट को वो कंफर्म करता है कि भाई मेरा परचेज हो चुका है इस लिंक से। तो ABC जो स्टोर है वो कंफर्म करेगा कि वैलिड परचेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब ये वैलिड परचेज वो कंफर्म कर दे कि हाँ वैलिड परचेज हुआ है, वो ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करेगा आपको,
और ट्रांजैक्शन जब आपको क्रेडिट करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से यह एफिलिएट मार्केटिंग जो वर्क करता है, सबसे पहले आपके ब्लॉग पे कोई जाएगा, वहाँ क्लिक करेगा, अगर कोई एबीसी स्टोर पे कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ से प्रोडक्ट देखा और उसको परचेज किया, या वो बाद में भी परचेज कर सकते हैं। एफिलिएट जो नेटवर्क है उसको कंफर्म करेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट एबीसी को बोलेगा स्टोर को कि आप कंफर्म कीजिए कि वैलिड परचेज है। अगर वैलिड परचेज होगा तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा आपको और आपको पे होगा। तो इस तरीक़े से ये एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करता है। तो हमारा इस वीडियो का जो थर्ड टॉपिक है वो है हाउ डज एफिलिएट मार्केटर गेट पेड, मतलब कि कैसे एफिलिएट जो होते हैं, प्रमोटर होते हैं, उनको पैसा मिलता है। पहला जो है वो पेपर सेल है। पेपर सेल में जब भी कस्टमर प्रमोटर के वेबसाइट से मर्चेंट के वेबसाइट पे जाता है और वहाँ पे कंप्लीट ट्रांजैक्शन करता है परचेजिंग का, उसके बाद जो कंपनी का जो भी एफिलिएट मार्केटिंग का टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अनुसार वो प्रमोटर को पे करती है। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो हमारा है पेपर लीड। पेपर लीड में एफिलिएट लीड जनरेट करवाते हैं। और लीड कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले तो एफिलिएट कस्टमर को विजिट करवाते हैं जो मर्चेंट का वेबसाइट है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ डिजायरेबल एक्शन होते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करवाने होता है। जैसे कि जो पहला एक्शन होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिलअप करवाना, सेकेंड होता है कोई प्रोडक्ट है उसके सब्सक्रिप्शन के ट्रायल सब्सक्रिप्शन को फिलअप साइन अप करवाना, और थर्ड जो है सब्सक्राइब करवाना होता है। अगर कोई न्यूज़लेटर है या डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर है या कोई फाइल है उसके लिए सब्सक्रिप्शन करवाना, ये पेपर लीड में आता है। अगर ऐसा ये जितने भी स्टेप हैं अगर ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद पेपर लीड जो एफिलिएट प्रोग्राम है उस कंपनी का, उसके अनुसार उसको एफिलिएट को कमीशन पे करना होगा, वो कंपनी पे करेगी। जो थर्ड है इसमें कि पे पर क्लिक है, और पे पर क्लिक में क्या होता है कि एफिलिएट उसको रीडायरेक्ट करते हैं ट्रैफिक को, वेब ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना होता है मर्चेंट के वेबसाइट पे, मतलब कि इंक्रीज करना होता है कि वेब ट्रैफिक को। इस जब भी अगर कोई उस पर क्लिक करेगा, अगर जो एफिलिएट लिंक है उसके बाद अगर जो मर्चेंट के वेबसाइट पे जाता है, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, तो उस पर जाता है और वहाँ पे वेब ट्रैफिक जनरेट होता है, जिस प्रमोटर के चलते उस प्रमोटर को उस पे पर क्लिक के चलते जो भी एफिलिएट प्रोग्राम का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अनुसार कंपनी प्रमोटर्स को पे करती है। तो ये जो हमारा था कि 3 तरीके से जो प्रमोटर हैं उनको पे किया जाता है। जो सबसे पहला तरीका था जो हमने एक्सप्लेन किया था कि पेपर सेल, जब भी कंप्लीट सेलिंग होगा तो उसको प्रमोटर्स को जो भी परसेंटेज पे करना हो कंपनी पे करेगी। सेकंड वाला था कि हमारा पेपर लीड था। पेपर लीड में होता है कि कुछ सब्सक्राइब करवाते हैं, कुछ साइन अप फॉर्म होते हैं उनको फिलअप करवाते हैं, और कुछ डाउनलोडिंग सब्सक्रिप्शन होते हैं उसके लिए पे किया जाता है। जो हमारा थर्ड था कि पेपर क्लिक है, इसमें कि वेब ट्रैफिक जनरेट किया जाता है। वेब ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा अगर रीडायरेक्ट कर रहे हैं अगर मर्चेंट के वेबसाइट पे तो उसके लिए पे करती है कंपनी। तो ये जो हमारा था कि 3 तरीके थे जिस तरीके से प्रमोटर को पे किया जाता है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हमें एफिलिएट मार्केटर क्यों होना चाहिए। जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, तो सबसे पहला है कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का होता है कि हमें एक बार काम करना होता है, एक बार एफर्ट करना होता है किसी काम को करने के लिए, इस काम एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए। उसके बाद हम अपने रेगुलर जॉब करें या कोई और काम करें, कोई अपना बिजनेस करें, तभी भी हमको पैसे आते रहते हैं, क्योंकि उस लिंक से कोई अगर कोई कस्टमर अगर काम खरीदता है, कोई भी परचेज करता है, तो उससे हमारा जो भी एफिलिएट जो कमीशन है वो कंपनी हमको लगातार पे करते रहेगी। जो सेकेंड चीज़ है कि नो कस्टमर सपोर्ट। नो कस्टमर सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब भी अगर कोई उस प्रोडक्ट में जो भी खराब होगा या जो भी अगर प्रोडक्ट में अगर कोई कमी होगी तो वो जो कस्टमर है वो कंपनी से कांटेक्ट करेगा, और इसमें एफिलिएट को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। और आजकल के समय में जो सबसे बेहद जरूरी है वर्क फ्रॉम होम है, तो हम कहीं पे भी रहकर अपने काम कर सकते हैं या तो अपने घर पे रहकर। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें कि हमको पैसा लगाना पड़ता है। जैसे कि कोई भी हम स्टार्टअप करते हैं तो उसमें पैसा चाहिए। अगर कोई हम सॉफ्टवेयर स्टार्टअप करते हैं या कोई भी हम हार्डवेयर स्टार्टअप करते हैं तो हमको उसमें पैसा चाहिए। लेकिन इसमें जो है एफिलिएट मार्केटिंग में है कि हमको कोई पैसा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, जिसके लिए हमको इस बिजनेस को चालू करने के लिए। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, अब बहुत ही सही है। जो 5वां चीज़ है वो है कि मतलब कि इसमें हम इंडिपेंडेंट हैं और हम जब चाहें तब इसमें काम कर सकते हैं, जब चाहें तब हम काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ पे काम करते हैं, कितना काम करते हैं। जो हमारा 6 पॉइंट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड है। इसमें यह होता है कि एक वीक में 80 आवर्स भी कर सकते हैं, तो उसमें सेम
सेम सैलरी ही मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि हम जितना काम करेंगे, जितना अच्छे से काम करेंगे, इतना अच्छे से अपने हम कैंपेन करेंगे अपने, या हम अपने स्किल को इंक्रीज करेंगे, राइटिंग स्किल को हम अच्छे करेंगे, तो जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो हमारा जो भी सैलरी है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना सैलरी इंक्रीज होगा। तो ये बहुत ही परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क है और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है वो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ SEO। SEO मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें अगर जब भी हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएंगे गूगल से, तो उसमें क्या होता है कि SEO का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आपका जो भी वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सारे लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे। अगर आपके वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बहुत कम है, आपके कंटेंट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा लोग तक जा रहा है, ज्यादा लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि बहुत सारे लीड जनरेट होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे, मतलब कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। और जो आपका कंटेंट है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है अगर कस्टमर को, तो आपके कंटेंट को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वो उस प्रोडक्ट को रिव्यू करें। अगर वो प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और कभी खरीदते हैं, तो उसके बाद उनको हो सकता है कि प्रमोटर्स को एफिलिएट कमीशन जनरेट हो। तो उम्मीद है आपको नई जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें और इस दूसरों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।